तो बहुत दिनों के बाद हम लोग की मुलाकात हो रही है। काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, कुछ प्रॉब्लम चल रहा था जिसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो अभी हम लोग ये प्रॉब्लम को दूर कर रहे हैं। ठीक, काफ़ी मेहनत के बाद हम लोग के पास ये सुविधा आई है। ठीक, तो हम लोग आज पढ़ेंगे 10th क्लास का मैथ चैप्टर नंबर 4। 10th का मैथ चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 10th मैथ चैप्टर 4। चैप्टर 4 का नाम क्या है? द्विघात समीकरण। ठीक है, चैप्टर 4 का नाम द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं जिसको इंग्लिश में। होता क्या है, देखो, द्विघात और समीकरण यानी ऐसा समीकरण जिस पर 2 पावर हो, जैसे x² + 4x + 8 = 0। यह हमारा क्या है? समीकरण है। x² 4x + 8 = 0 और इसका पावर कितना है? 2, मतलब इसका घात कितना है? 2। तो इसको हम लोग कहते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, ठीक, इसको तो सॉल्व किया होगा आप लोगों ने गुणनखंड विधि से, मगर आज हम लोग द्विघात सूत्र से सीखेंगे कि द्विघात सूत्र से इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो चलो हम इसका कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन एक सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप। तो द्विघात समीकरण का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है? तो वो होता है आपका ax² + bx + c = 0। ये होता है इसका जनरल फॉर्म। अब इसमें कुछ सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में कुछ टर्म्स है, कुछ फॉर्मूलाज है। ठीक, तो पहला क्या आता है आपका? ये डी क्या होता है? डी को हम लोग कहते हैं विवेचक या विभक्तर। इसको हम लोग विवेचक या विभक्तर कहते हैं। इंग्लिश में इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। विवेचक निकालने का फॉर्मूला आता है, क्या होता है? b² - 4ac। यह विवेचक निकालने का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर भी कुछ टर्म्स हैं। जो d का मान निकला, अगर वो 0 से बड़ा, पहला टर्म क्या लिखता है? अगर d का मान निकाले हम लोग डाटा पुट करके, अभी इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्लियर होगा, पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा सब्र कर लो। ठीक है, तो d का मान अगर 0 से बड़ा, मतलब कि कुछ भी नंबर आ गया पॉजिटिव, तो क्या होगा? जो इसका आंसर होगा, मूल क्या होगा? वास्तविक और भिन्न होगा। मतलब कि आंसर, ये मूल मतलब क्या होता है? इसका आंसर, आंसर कैसा आएगा? वास्तविक आएगा और भिन्न मतलब अलग अलग आएगा। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या बोलता है? अगर d का मान 0 आ गया, 0 आ सकता है, तब मूल कैसा होगा? मूल जो होगा आपका वास्तविक होगा, मगर समान यानी बराबर होगा। 2 आंसर आएगा और दोनों बराबर आएगा। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या है इसका? अगर d का मान 0 से छोटा आ गया, d जो है 0 से छोटा मतलब नेगेटिव आ गया, 2 आ गया, 100 आ गया, 64 आ गया, कुछ भी आ गया, नेगेटिव आ गया, तब मूल वास्तविक नहीं है और क्या होगा? कोई हल नहीं है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अब मूल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे?
ये तो हम लोग कंडीशन देख लिए। अब मूल निकालने का फॉर्मूला होता है मूल बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी का रूट बटा में 2a। ये आपका मूल निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। ये इसका इतना इंट्रोडक्शन था। अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, उससे सारा आपका जो भी कन्फ्यूज़न दिख रहा होगा इसमें वो दूर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा। क्या ले लें? 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 4 बराबर 0। ये क्वेश्चन लेते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं द्विघात सूत्र से, देखते हैं क्या होता है। तो देखो जो x स्क्वायर के साथ है वो क्या है? a। तो a का वैल्यू कितना हो गया? 4। और जो x के साथ है वो क्या है? b। तो b का वैल्यू कितना हो गया? 10। और जो लास्ट में बच गया वो मेरा c होता है। तो पहले इसका हम लोग d निकालेंगे। अब तीनों में से जो भी आ जाए उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो d बराबर क्या होगा आपका? b स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है? 10 माइनस 4 इंटू a इंटू c। तो ये हो गया आपका 100, ये हो गया 64 घट करके 36, यानी d का मान कितना आ गया? 36। अब तीनों में से कौन सा कंडीशन आया? पहला वाला, d का मान क्या है? पॉजिटिव आया। तो ये कंडीशन लिखाएगा। क्या लिखेंगे? चूँकि d जो है 0 से बड़ा है, d जो है 0 से बड़ा है, इसलिए मूल कैसा होगा? वास्तविक और भिन्न है। मूल कैसा होगा? रियल होगा और अलग अलग आएगा। देखते हैं निकाल के मूल क्या आता है। इसलिए मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा में 2a, ठीक है। पुट करते हैं। b का वैल्यू कितना? 10 रख लो, माइनस बाहर छोड़ दो। यहाँ प्लस माइनस d का मान कितना आया है? 36 रख लिया, बटा में 2 इंटू a का मान कितना? 4 रख लो। ये कितना हो गया मेरा? 10, ये 6 और यहाँ 4। अब यहाँ से 2 वैल्यू निकलेगा, क्योंकि द्विघात समीकरण है ना। द्विघात समीकरण का 2 आंसर होता है। तो एक हम लोग यहाँ से प्लस लेके चलेंगे और फिर दूसरा हम लोग माइनस। तो पहला वाला जो आंसर होता है उसको हम लोग कहते हैं अल्फ़ा, यानी 10 प्लस 6 बटा में 4 कितना? -10। ये अपने जगह पे वैसे ही रहेगा। इसमें से हम लोग एक साइन लेके चलेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा ये? माइनस, अच्छा एक मिनट, नीचे 8 हो जाएगा ना। कितना आएगा? -4 बटा 8 कटेगा, कितना आ गया? -1/2। ये अल्फ़ा निकल गया। अब हम लोग बीटा निकालते हैं। बीटा क्या होगा? यहाँ से हम लोग को माइनस लेके चलना है। ये 10 अपने जगह पर, ये माइनस ले लिए, ये 6 बटा में 8। ये कितना आ गया? -16 बटा 8 कितना आ गया? -2। तो अल्फ़ा का वैल्यू आया 1/2 और बीटा का वैल्यू आया -2। ये आपका होता है द्विघात समीकरण, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन। इसमें से एक क्वेश्चन ये कि हम लोग और भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा। किसी का वैल्यू 0 आएगा तो किसी का नेगेटिव आएगा, तो जैसा आएगा उसके हिसाब से सॉल्यूशन होगा, ठीक है। चलो, कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इसको पढ़ सकें।